वेलकम बच्चों। आज की टॉपिक जो आपका है बहुत ही आपका है कि एक छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आपका माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ कन्फ्यूजन होता है कि विकसित देश क्या है और विकासशील क्या है। तो हम लोग सर्वप्रथम ये चीज़ जानेंगे कि विकासशील जो आपका होते हैं, भारत जो आपका है वह विकासशील देश है। विकसित देशों में देखा जाए कि विकसित देश जो आपका है वह किसे कहते हैं, तो विकसित देशों में हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि विकसित देशों में वैसे देश को कहते हैं जिस देश पर विदेशी ऋण जो आपका है वो नहीं हो। यानी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाने पर यह चीज पता लगेगा कि उसे विकास करने के लिए किसी दूसरे देश की आपका है कि सहायता की आवश्यकता नहीं होती है या ऋण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपका जी7 विकसित देशों में देखा जाता है कि बहुत सारे ग्रुप जो आपका है वो चल रहे हैं। आपका जी7 आपका है, जी आपका 8 चल रहे हैं। तो ये सब जो ग्रुप 7 और ग्रुप 8 जो आपका है वह क्या है, विकसित देश का। जैसे आपका है विकसित देशों में आपका अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, कनाडा है, इटली है, जापान है। तो इन सभी देशों को मिलाकर बनाया गया है जी7। तो जी7 जो आपका ये चीज है, जी7 का मतलब आपका होता है ग्रुप 7 या जिसे बाद में आपका जी8 कर दिया गया। जी7 की स्थापना जो आपका किया गया था वो 1975 ईस्वी में किया गया था, 1975 ईस्वी में किया गया था। अब यहाँ पर बात आती है कि ये तो आपका है कि विकसित देश था, लेकिन अब भारत जो आपका है वह किस में है, तो भारत जो आपका है वह विकासशील देशों के संगठन में शामिल है। तो देखा जाता है कि ग्रुप से संबंधित जो आपका जी15, तो भारत जो आपका है जी15 में शामिल है। भारत जो जी7 का हिस्सा नहीं है, जी8 का हिस्सा नहीं है, भारत जी15 का हिस्सा है। उसी प्रकार से संगठन में देखा जाए तो आपका है कि जी आपका 64 भी आपका मिलेगा, इसी तरह से जी आपका 15 भी मिलेगा। बहुत सारे आपका है कि संबंधित समूह जो आपका देखा जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि विकासशील देश जो आपका होते हैं वह क्या होते हैं। तो विकासशील देश का मतलब होता है कि वैसे वैसे देश जिसमें विकास करने के लिए विदेशी ऋण की आवश्यकता होती है, या फिर देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उसे अधिक से अधिक या थोड़ा या बहुत कम या बेशी यह भी हो सकता है, अधिक अधिक हो नहीं सकती है, थोड़ा और बहुत भी हो सकती है। तो देखा जाता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को संचालन करने के लिए, उसे सुचारू और सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए उसे किसी अन्य देशों की ऋण की आवश्यकता पड़ती है। अगर वह ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो समझिए कि वह देश जो आपका है वह विकास की ओर अग्रसर है। अर्थात ये चीज समझेंगे हम लोग आपका कि विकास की ओर अग्रसर है, इसका मतलब है कि वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, या अर्थात अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो उसे किसी न किसी देश की सहयोग की जरूरत है। तो ये था आपका विकासशील देश, जो कि भारत इसमें शामिल है। भारत विकसित देशों के समूह में नहीं आता है, क्योंकि विकसित देशों के समूह में जी7 जिसमें भारत का हिस्सा नहीं है। चलिए आज की आपका है इन छोटे टॉपिक में आपका है कि बस इतना ही। चलिए धन्यवाद।